नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है माय विद्यालय। और हम आज बात करेंगे करंट अफेयर्स की। संपूर्ण मध्य प्रदेश के करंट अफेयर जनवरी टू जनवरी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय मी विशाल श्यामनानी। ये हमारा दूसरा भाग है। इसका पहला भाग मैं कवर कर चुका हूँ और आप चाहें तो नीचे में इसका लिंक दे दूंगा। पहले वाले भाग का पहले पार्ट का लिंक नीचे दे दूंगा, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश का पहला और देश का दूसरा शहर पूरी तरह से सोलर सिटी बनाया जाएगा। ये किसे बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा सांची रायसेन को। पर्यटन स्थल सांची प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनेगी। यहाँ के घर, सड़कें, सरकारी प्राइवेट दफ्तर सब कुछ सौर ऊर्जा से ही रोशन होंगे। कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये बन गया है भैया मध्य प्रदेश। बात करते हैं अगले की। पहला राजकीय होटल प्रबंधन संस्थान एमपी के किस जिले में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा जबलपुर में। जबलपुर में प्रदेश का पहला राजकीय होटल प्रबंधन संस्थान खुलने जा रहा है, जिसके लिए केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने अनुमति दे दी है। मध्य प्रदेश पर्यटन निगम द्वारा शहर में संचालित फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट का उन्नयन कर अब राजकीय होटल प्रबंधन संस्थान बनाया जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसको एमपी ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका आंसर है रमेश मेंदोला। इंदौर के बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला को एक बार फिर मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। मतलब इसका कोई चुनाव नहीं हुआ। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा को उपाध्यक्ष और दिग्विजय सिंह ओलंपिक संघ के सचिव बने। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एमपी के किस जिले से देश के पहले मैट्स रिसाइकलिंग अभियान की शुरुआत की जाएगी? तो इसका आंसर है भोपाल। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किस जिले से एमपी पुलिस का माई ट्रैफिक माई सेफ्टी ऐप लॉन्च किया? तो इसका आंसर है ग्वालियर। बात करते हैं अगले की। मनरेगा योजना के प्रभावी संचालन के लिए कौन से मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं? तो इसका आंसर है उपरोक्त दोनों। एरिया ऑफिसर ऐप, मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप, उपरोक्त दोनों। मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों में पारदर्शिता और इनोवेशन का दौर जारी है। इसी क्रम में अब मजदूरों की हाजिरी मोबाइल ऐप के जरिए दर्ज कराई जाने लगी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य विवेक सागर का संबंध एमपी के किस जिले से है? तो इनका संबंध है होशंगाबाद से। एमपी सरकार ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्य विवेक सागर को डीएसपी नियुक्त किया है। बात करते हैं अगले की। एमपी के किस जिले में फर्नीचर और खिलौना क्लस्टर विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है इंदौर। एमपी में राज्य सरकार द्वारा इंदौर जिले के बेटमा के करीब 180 एकड़ क्षेत्र में फर्नीचर क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बालचर रवि पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है भारत स्काउट एवं गाइड द्वारा। बात करते हैं अगले की। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से मृत्यु होने पर अपराधी को कितने वर्ष की सजा का कानून लागू किया गया है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। जो चार ऑप्शन दिए हैं ये सभी। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 20 लाख रुपए जुर्माना। एमपी विधानसभा ने मध्य प्रदेश आबकारी संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया। इसमें
जहरीली शराब के सेवन से हुई मौतों से संबंधित मामलों में मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया। बात करते हैं अगले की, एमपी में जनजातीय गौरव दिवस किस दिन मनाया गया? तो इसका आंसर है 15 नवंबर। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई। अब बात करते हैं अगले की, भारत सरकार द्वारा जारी सूची में देश का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर है इंदौर शहर। बात करते हैं अगले की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है 31 लाख रुपए। बात करते हैं अगले की, मध्य प्रदेश के किस जिले की सौम्या अग्रवाल को न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो इसका आंसर है उज्जैन। सोलर नीमच पार्क परियोजना से कब तक विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो इसका आंसर है मार्च 2023 तक। यह परियोजना करीब 1000 हेक्टेयर भूमि पर 1750 करोड़ के निजी निवेश से स्थापित की जाएगी। इससे मार्च 2023 तक बिजली उत्पादन शुरू होने का लक्ष्य रखा गया है। बात करते हैं अगले की, एमपी में कौन से वर्ग के लिए सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए नया आयोग गठित किया गया है? तो इसका आंसर है पिछड़ा वर्ग के लिए। बात करते हैं अगले की, एमपी सरकार द्वारा छात्राओं के कॉलेज में प्रवेश लेने पर लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कितने रुपए की राशि देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 20,000 रुपए। बात करते हैं अगले की, बिम्स्टेक यूथ वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता एमपी के किस जिले में आयोजित हुई? तो इसका आंसर है भोपाल जिले में। भोपाल बड़े तालाब में पहली बार 7 देशों के वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। नवंबर माह में मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी में बिम्स्टेक यूथ वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बात करते हैं अगले की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो हर किसी का आंसर एमपी नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर है कर्नाटक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, पहला राज्य है कर्नाटक, दूसरा एमपी। बात करते हैं अगले की, एमपी के किस खिलाड़ी को खेल के सर्वोच्च पुरस्कार विक्रम पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है विवेक सागर, हर्षवर्धन तोमर और पूजा मालवीय, यानी उपरोक्त सभी। बात करते हैं अगले की, कोविड-19 के प्रथम डोज का 100% टीकाकरण करने वाला एमपी का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर है इंदौर। बात करते हैं अगले की, विश्व हिंदी अकेडमी एवं मालवा रंगमंच समिति की तरफ से किसे हिंदी सेवा सम्मान दिया गया? तो इसका आंसर है अभिषेक दुथैया, उनका नाम है अभिषेक दुथैया। बात करते हैं अगले की, एमपी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है सागर। मध्य प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका आंसर है गौरी शंकर बिसेन। बात करते हैं अगले की, एमपी में चिकित्सा के पितामह कहे जाने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया? तो इसका आंसर है डॉक्टर एनपी मिश्रा। बात करते हैं अगले की, एमपी सरकार प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलपति का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की? तो उसका आंसर है भैया कुल गुरु। मध्य प्रदेश के किस जिले में गोटमार मेले का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है छिंदवाड़ा में। बात करते हैं अगले की, अलविदा कोरोना नामक गीत संग्रह किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका आंसर है
सारिका घारू। बात करते हैं अगले की, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने प्रदेश के किस जिले को खेलों के क्षेत्र में बड़ा केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है उज्जैन। मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है शिव कुमार चौबे। एमपी राज्य शासन द्वारा 28 जनवरी 2008 को गठित किए गए एमपी राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष श्री शिव कुमार चौबे को नियुक्त किया गया। इस आयोग को पूर्व में राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग के नाम से जाना जाता था। ठीक, बात करते हैं अगले की, देश का पहला राज्य पावर सेक्टर में साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना लागू करने वाला बन गया है। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। देश का पहला राज्य पावर सेक्टर में साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना लागू करने वाला बन गया है एमपी। ठीक, बात करते हैं अगले की, देश में पहली बार किस राज्य में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 10 NABL मान्यता प्राप्त ऑटोमोटिव लैब की स्थापना एमपी में की जा रही है? देश में पहली बार विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पूर्णतः ऑटोमेटिक परीक्षण प्रयोगशाला एमपी में स्थापित की जा रही है। यह कार्य आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश योजना में सम्मिलित है। बात करते हैं अगले की, एमपी और देश का पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है जिसे अपना लोगो बनाया है? तो इसका आंसर है रातापानी अभयारण्य रायसेन। रातापानी अभयारण्य रायसेन, रातापानी देश की पहली ऐसी सेंचुरी है जिसका अपना लोगो है। एमपी के रातापानी वन्यजीव अभयारण्य के लिए विश्व धरोहर भीमपेटिका के शैल चित्र की थीम पर लोगो बनाया गया है, जो इस अभयारण्य को एक अनूठी पहचान देगा। बात करते हैं अगले की, एमपी के किस जिले का चयन सागौन उत्पाद प्रोत्साहन में किया गया है? तो इसका आंसर है बैतूल जिले का। बात करते हैं अगले की, 15 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री चौहान ने डेंगू से जंग जनता के संग अभियान का शुभारंभ किस जिले से किया? तो इसका आंसर है भोपाल। बात करते हैं अगले की, एमपी का पहला घुड़सवारी स्कूल किस जिले में खोला जाएगा? तो इसका आंसर है जबलपुर में। बात करते हैं अगले की, 18 सितंबर 2021 को बलिदान दिवस पर एमपी के मुख्यमंत्री चौहान ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम किस नाम पर रखने की घोषणा की? तो इसका आंसर है राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। आप चाहें तो इनके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया है, आप चाहें तो मेरे एमपी वाले वीडियो जाके देख सकते हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश में कब से जनजातीय बहुल विकास खंडों में राशन आपके द्वार व्यवस्था प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर है 1 नवंबर 2021। मध्य प्रदेश राज्य के 66वें स्थापना दिवस पर नवंबर 2021 से आदिवासी बाहुल्य 16 जिलों के 89 विकास खंडों में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू की गई है। बात करते हैं अगले की, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के क्रियान्वयन में देश में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना को जनवरी 2017 से शुरू किया गया था। इस योजना के सफल क्रियान्वयन में एमपी लगातार तीसरी बार देश में प्रथम स्थान पर है। इस योजना के क्रियान्वयन में हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर तथा आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। बात करते हैं अगले की, नर्मदा परिक्रमा एक अंतर यात्रा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर है सुश्री भारती ठाकुर। बात करते हैं अगले की, मध्य प्रदेश से किसे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है अक्षय तिवारी।
एमपी के विदिशा जिले गंज बासोदा निवासी अक्षय तिवारी को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2019-20 सत्र के लिए प्रदान किया गया। बात करते हैं अगले की, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस प्रोजेक्ट में नर्मदा एक्सप्रेसवे को शामिल करने की घोषणा की? तो इसका आंसर है भारतमाला प्रोजेक्ट में। बात करते हैं अगले की, डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। तो इसका आंसर है प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को शिक्षा मंत्रालय ने नियुक्त किया। प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को टैक्सोनॉमी का सर्वोच्च सम्मान जानकी अम्मल राष्ट्रीय पुरस्कार समेत अन्य पुरस्कार मिल चुके हैं। बात करते हैं अगले की, एमपी के किस शहर की बुलबुल पांजरे देश की पहली मूक बाधिर नर्स बन गई हैं? तो इसका आंसर है इंदौर। बात करते हैं अगले की, एमपी में ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए कौन सा ऐप संचालित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है सारथी ऐप। करते हैं अगले की, एमपी की किस नदी के किनारे पर कोफर डैम बनाया गया? तो इसका आंसर है नर्मदा नदी। यह बाजीराव पेशवा की समाधि खरगोन के बचाव के लिए बनेगा। बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल रावेरखेड़ी में 29 करोड़ की लागत से म्यूजियम, बाजीराव रिटेड रेस्ट हाउस सहित अन्य सुविधाओं का भी निर्माण किया गया। बात करते हैं अगले की, श्री चंद्रभान सक्सेना का निधन हो गया। बहुत दुखद बात है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है पत्रकारिता से। हरिभूमि समाचार पत्र के वरिष्ठ पत्रकार श्री चंद्रभान सक्सेना का निधन हो गया। इनका संबंध पत्रकारिता से है, था। एमपी की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका नवजीवन है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले की, भारत के निम्न में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू की है? तो इसका आंसर है एमपी। एमपी सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना नवंबर 2021 में प्रारंभ की गई। इस योजना से प्रदेश के 16 जिलों के 74 विकास खंडों में 7511 ग्राम में जनजातीय परिवार लाभान्वित होंगे। अब बात करते हैं अगले की, बाघ प्रिंट शिल्पकार रशीदा बी को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इनका संबंध एमपी के किस जिले से है? तो इनका संबंध एमपी के धार जिले से है। मध्य प्रदेश की लोकप्रिय कलाकार रशीदा बी अब्दुल कादर खत्री को केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। धार जिले का बाघ प्रिंट देश भर में प्रसिद्ध है। श्री मोहम्मद यूसुफ खत्री को भारत में हस्तशिल्प क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार शिल्प गुरु से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, एमपी में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। ये मनाया गया 21 अक्टूबर को। हर साल पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये जो दिवस है मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। अब बात करते हैं एमपी में नई आईटी नीति कब से लागू हुई? तो ये लागू हुई जनवरी 2022 से। आईटी सेक्टर में तेजी को देखते हुए एमपी सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश की नई नीति लाई। यह जनवरी 2022 से लागू हुई। जो निजी कंपनी आईटी पार्क बनाएगी उसे पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर जमीनें भी सरकार उपलब्ध करवाएगी। अब बात करते हैं अगले की, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कब किया? तो ये किया 15 नवंबर 2021 को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 15 नवंबर 2021 भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट लगाया गया है।
हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बात करते हैं अगले की, स्मार्ट सिटी मानकों को पूरा करने में भोपाल स्मार्ट सिटी कौन से स्थान पर है? तो ये है भैया पहले स्थान पर। एमपी के 7 शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर और सतना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल हैं। बात करते हैं अगले की, देश की पहली सेंचुरी कौन सी है जिसके पास टाइगर रिजर्व जैसा ट्रैक है, सफारी ट्रैक है? तो इसका आंसर है रातापानी। रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रायसेन देश की ऐसी सेंचुरी है जिसके पास टाइगर रिजर्व जैसा सफारी ट्रैक है। इस 36 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर रोज मतलब प्रतिदिन सिर्फ 25 गाड़ियों को एंट्री दी जाती है। अब बात करते हैं अगले की, FSSAI फूड सेफ्टी इंडेक्स में एमपी के भोजन को कौन सा स्थान मिला? तो इसको मिला भैया 7वां स्थान और पहला स्थान मिला है गुजरात को। बात करते हैं अगले की, देश का पहला किड्स फ्रेंडली वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया जबलपुर में। पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर योगेंद्र सक्सेना ने देश का पहला प्लास्टिक फ्री सैनिटरी नैपकिन बनाया है। इनका संबंध एमपी के किस जिले से है? तो इनका संबंध है एमपी के भोपाल जिले से। बात करते हैं अगले की, गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 का टीका लगाने में एमपी का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है फर्स्ट। अब बात करते हैं अगले की, एमपी के किस खिलाड़ी को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये चुना गया विवेक सागर को। विवेक सागर होशंगाबाद जिले के हैं, इटारसी शहर के, ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। अब बात करते हैं अगले की, साथी परियोजना लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य हुआ? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। साथी यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू होलिस्टिक इंटीग्रेशन परियोजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश हुआ। यह परियोजना किसानों की आय को दोगुना करने के सरकार के लक्ष्य की पूर्ति में कारगर सिद्ध होगी। बात करते हैं अगले की, एमपी के किस गणेश मंदिर को गणेश संग्रहालय में बदला जा रहा है? तो इसका आंसर है खजराना गणेश मंदिर। ये इंदौर में है, आप कभी गए हो, बहुत शानदार मंदिर है। बात करते हैं अगले की, कोविड-19 का पहला डोज लगाने में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है फर्स्ट। एमपी में 88% डोज लगाए जा चुके हैं और दूसरे स्थान पर है गुजरात। बात करते हैं अगले की, एमपी में शुद्धिकरण पखवाड़े की शुरुआत कब से की गई? तो इसका आंसर है 1 नवंबर 2021। राजस्व अभिलेखों में सुधार के लिए एमपी ने नवंबर 1 से नवंबर 15 तक शुद्धिकरण पखवाड़ा मनाया गया। अभिलेख सुधार पखवाड़े में मुख्यतः 12 प्रकार की त्रुटियों का सुधार किया गया। अब बात करते हैं अगले की, एमपी के किस जिले का स्टोन शिल्पकारों की पहली पसंद है? तो इसका आंसर है कटनी। कटनी जिले के सलीमनाबाद में स्टोन पार्क का निर्माण किया जा रहा है। अब बात करते हैं अगले की, एमपी के किस विभाग ने MSME विकास नीति 2021 घोषित की? तो इसका आंसर है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने MSME विकास नीति 2021 घोषित की है। एमपी के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास विभाग मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा हैं। बात करते हैं अगले की, प्रदेश के किस शहर में एमपी का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन बनेगा? तो इसका आंसर है भोपाल। एमपी की राजधानी भोपाल खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रदेश का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन तैयार किया जाएगा। बात करते हैं अगले की, एमपी के किस जिले की शिवानी पवार ने साइबेरिया में होने वाली
वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो इसका आंसर है छिंदवाड़ा। शिवानी मध्य प्रदेश की एकमात्र प्रतियोगी हैं जिसने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। सोन चिरैया आजीविका उत्सव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आंसर है भोपाल। देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन लॉजिस्टिक प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में स्थापित हुआ? तो इसका आंसर है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में। अब बात करते हैं अगले की। एमपी की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? तो इसका आंसर है रीवा सीधी। एमपी के रीवा सीधी नई रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत एमपी की सबसे लंबी रेलवे सुरंग बनाई जा रही है। इसकी लंबाई 3338 मीटर होगी। पश्चिमी मध्य रेलवे जोन अपने तीनों मंडलों में ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट लगाने वाला देश का पहला रेलवे जोन बन गया है। अब बात करते हैं अगले की। देश का तीसरा एवं मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन कौन सा हुआ? तो इसका आंसर है मदन महल रेलवे स्टेशन जबलपुर। मदन महल रेलवे स्टेशन देश का तीसरा एवं एमपी का पहला पिंक रेलवे स्टेशन हुआ। 120 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेशन को हबीबगंज रेलवे स्टेशन की तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है। अब बात करते हैं शहीद कर्णवीर सिंह राजपूत जी का संबंध एमपी के किस जिले से है? तो इसका आंसर है सतना। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए भारतीय सेना के जवान कर्णवीर सिंह राजपूत का संबंध एमपी के सतना जिले से है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1 नवंबर को एमपी स्थापना दिवस किस थीम पर मनाया गया? सॉरी, वो टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। किस थीम पर मनाया गया? तो इसका आंसर है 1 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर मनाया गया। यह एमपी का 66वां स्थापना दिवस था। एमपी का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। अब बात करते हैं अगले की। एमपी की साइबर पुलिस का देश में कौन सा स्थान है? तो भैया बधाई हो, हमारा नंबर है पहला। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 31वीं राष्ट्रीय सीनियर कैनो स्प्रिंट काइकिंग कैनोइंग चैंपियनशिप 2021 में मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर है 31। 31वीं राष्ट्रीय सीनियर कैनो स्प्रिंट काइनिंग कैनोइंग चैंपियनशिप 2021 में मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी के खिलाड़ियों ने 29 पदक जीते हैं। इनमें 12 स्वर्ण, 12 रजत एवं 5 कांस्य पदक शामिल हैं। अब बात करते हैं खिलौना उत्सव मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है सीहोर जिले के बुधनी में खिलौना उत्सव मनाया जा रहा है, मनाया गया। अब बात करते हैं अगले की। देश में सर्वाधिक तेंदुए एमपी के किस टाइगर रिजर्व में हैं? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में देश में सबसे अधिक तेंदुए पाए गए हैं। देश में सर्वाधिक तेंदुए एमपी राज्य में पाए जाते हैं। इनकी संख्या 3421 है। देश में सर्वाधिक बाघ भी एमपी राज्य में ही पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अगले की। एमपी के किस जिले में प्रदेश का पहला एडवांस बटरफ्लाई गार्डन बनेगा? तो इसका आंसर है एमपी के खंडवा जिले में प्रदेश का पहला एडवांस बटरफ्लाई गार्डन तितली पार्क बनेगा। एमपी के रायसेन में प्रदेश का पहला तितली पार्क स्थित है। प्रदेश के धार जिले के मांडू में जमुना देवी तितली पार्क बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं अगले की। मध्य प्रदेश के कितने नए वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जाएंगे? तो इसका आंसर है सी, यानी कि 11 वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जाएंगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 25 अभ्यारण्य हैं। बात करते हैं अगले की।
एमपी के किस जिले से जल शक्ति मिशन 2.0 का शुभारंभ किया गया? तो इसका आंसर है नेहरू युवा केंद्र भोपाल द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर जल शक्ति मिशन 2.0 का शुभारंभ किया गया। एमपी जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान की स्थापना 31 अगस्त 1985 को की गई थी। एमपी के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट हैं। देश का पहला गौ अभयारण्य आगर मालवा जिले में स्थित है। अब बात करते हैं अगले की। एमपी में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर किस योजना का शुभारंभ हुआ? तो इसका आंसर है मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के अंतर्गत एमपी के युवा खुद का प्लांट लगाना चाहते हैं तो सरकार से उन्हें लोन दिया जाएगा। अब बात करते हैं अगले की। भगवान बिरसा मुंडा के जीवन और संघर्ष पर आधारित फिल्म उल गुलान एक क्रांति के डिजिटल संस्करण का विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन किया 13 नवंबर को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। भगवान बिरसा मुंडा के जीवन और संघर्षों पर आधारित फिल्म उल गुलान एक क्रांति के डिजिटल संस्करण का विमोचन किया। अब बात करते हैं अगले की। किस जिले का बांचा गांव सौर ऊर्जा से संपन्न देश का पहला गांव बन गया है? तो इसका आंसर है आईआईटी मुंबई और ओएनजीसी ने मिलकर इस परियोजना के लिए बांचा गांव को चुना है। राजधानी भोपाल को सोलर सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है बैतूल। एमपी में सिकल सेल मिशन कब से शुरू किया गया? सिकल सेल मिशन, इसका आंसर है एमपी में 15 नवंबर 2021 से जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर सिकल सेल मिशन का प्रारंभ किया गया। सिकल सेल एनीमिया बीमारी से निजात दिलाने हेतु इस मिशन को प्रारंभ किया गया। अब बात करते हैं अगले की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एमपी के किस जिले राशन आपकी ग्राम योजना का शुभारंभ किया? मतलब किस जिले में? तो इसका आंसर है डिंडोरी मंडला दोनों में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर एमपी के डिंडोरी जिले के श्री अनिल एवं मंडला जिले के श्री लक्ष्मी नारायण को राशन वाहनों की चाबी सौंप दी। एमपी मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना का शुभारंभ किया, मतलब उनको चाबी सौंपकर इस योजना का प्रारंभ किया। अब बात करते हैं अगले की। एमपी के किस विभाग बोर्ड को गोल्ड स्कॉच अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश के पर्यटन बोर्ड को गोल्ड स्कॉच अवार्ड मिला है। बात करते हैं अगले की। महिला पशु चिकित्सकों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शक्ति 2021 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है एमपी की राजधानी भोपाल स्थित कामधेनु भवन में महिला पशु चिकित्सकों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शक्ति 2021 का शुभारंभ किया गया। बात करते हैं अगले की। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 को लागू करने वाला एमपी देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो इसका आंसर है एमपी देश का पहला राज्य है जिसने लोक गारंटी अधिनियम 2010 को लागू किया है। अब बात करते हैं अगले की। एमपी का इंदौर शहर कौन सी बार भारत का सबसे साफ शहर बना? तो इसका आंसर है 5वीं बार। एमपी का इंदौर शहर लगातार 5वीं बार देश का सबसे साफ शहर बना है। इंदौर शहर को पुरस्कार स्वरूप 12 करोड़ रुपए की सम्मान राशि प्रदान की गई। अब बात करते हैं अगले की। प्रसिद्ध लेखिका मनु भंडारी का निधन हो गया। इनका जन्म एमपी के किस शहर में हुआ था? तो इसका आंसर है भानपुरा में। प्रसिद्ध लेखिका मनु भंडारी का निधन हो गया। इनका जन्म 1931 में एमपी के भानपुरा शहर मंदसौर में हुआ था। मनु भंडारी हिंदी साहित्य के नई कहानी आंदोलन के प्रमुख सदस्यों में से एक थी। अब बात करते हैं अगले की। निम्न में से
किन किन जिलों में 1500 मेगावाट के सोलर प्लांट का शिलान्यास 25 नवंबर को किया गया? तो इसका आंसर है शाहजहाँपुर में 450 मेगावाट, आगरमालवा में आपका 550 मेगावाट और नीमच में 500 मेगावाट। ठीक, अब बात करते हैं अगले की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जनजातीय गौरव सप्ताह का समापन किस जिले में किया है? तो इसका आंसर है डी यानी मंडला। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 नवंबर 2021 को एमपी के मंडला जिले के रामनगर में जनजातीय गौरव सप्ताह का समापन किया है। एमपी में ऊर्जा साक्षरता अभियान कब से शुरू हुआ? तो इसका आंसर है 25 नवंबर 2021। एमपी में ऊर्जा साक्षरता अभियान ऊषा ऊर्जा के व्यय एवं अपव्यय के बारे में सार्थक संवाद एवं जलवायु परिवर्तन नकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता पहुंचाना है इसका उद्देश्य। अब बात करते हैं अगले की। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं? तो इसका आंसर है डी 956। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार एमपी अति गंभीर कुपोषण श्रेणी में किस स्थान पर आ गया है? तो इसका आंसर है 17वें स्थान पर। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के अनुसार एमपी अति गंभीर कुपोषण श्रेणी में प्रतिशत 29.3% की कमी है। प्रदेश पहले 30वें स्थान पर था लेकिन अब 17वें स्थान पर आ चुका है। किस राज्य सरकार ने गो टैक्स लगाने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है एमपी। एमपी ने गो टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। सरकार ने गो टैक्स यहाँ को लिख गया है। एमपी राज्य सरकार ने गो टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य आगर मालवा जिले में स्थित है। इसे गौ पर्यटन का केंद्र बनाया गया। जबलपुर के गंगईवीर में गौवंश वन विहार विकसित किया जा रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्ष 2019 के राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2019 से विख्यात किस कवि को सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर है डॉक्टर कुंवर बेचैन, जो कि पहले से दिया गया। बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। एमपी में विप्रो समूह के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर किस जिले में खोला जाएगा? तो इसका आंसर है भोपाल, जो कि पहले से दिया गया है। विप्रो समूह, इसकी स्थापना 1945 में, संस्थापक अजीज प्रेम जी और मुख्यालय है इसका बेंगलुरु में। तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। अगले वीडियो में बात करेंगे हम टॉप 100 MCQs की, जो आपको आपके आने वाले MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे और जो भी आपके वनडे एग्जाम्स होंगे उनमें वो आपकी हेल्प करेंगे। तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। थैंक यू।